हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत एससीईआरटी पर। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और घर पे अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर लें, सो दैट जब भी हम अपनी यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको वो सारी यूट्यूब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए। ठीक है जी, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हमने पढ़ना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये कौन सी बला आ गई अब नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी तक तो हम पार्टनरशिप करके कुछ पढ़ रहे थे। तो बच्चे यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को जो मैं बोलने वाला हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है P&L अकाउंट। दोबारा ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बस इतना ही था? जी नहीं, अभी और एक्सप्लेनेशन बाकी है इसमें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट P&L अकाउंट। भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में किसी आइटम को बोलते हैं, ठीक है। और वो P&L में कौन कौन सी आइटम होती हैं? ऑल द डेबिट साइड आइटम्स। वो कौन सी होती हैं? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं? बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम क्या करते हैं? वी have to pay those expenses। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में हम क्या करते हैं? ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे हमारी सारी इनकम्स आती हैं, यहाँ पे सारे हमारे खर्चे आते हैं। जब मैं खर्चे बुक कर रहा होता हूँ, मैं ये नहीं सोचता अपने दिमाग में कि मुझे प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, या मैं अपने खर्चे कम कर लूँ सो दैट मेरे को प्रॉफिट हो जाए। ये खर्चे मेरे को कंपल्सरीली बुक करने ही करने हैं, भले ही मेरे को यहाँ पे लॉस हो जाए। ठीक है जी, इसीलिए इन सारे खर्चों को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज हैं भाई ये, ठीक है। प्रॉफिट के खिलाफ हैं ये प्रॉफिट को कम करते हैं, घटाते हैं, है ना। प्रॉफिट हो या नुकसान हो, हम ये नहीं देखते हमें प्रॉफिट या नुकसान है, हम इन खर्चों को बुक करते ही करते हैं कंपल्सरीली। ठीक है जी, बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं। ओके, चलिए जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं क्या है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन से खर्चे हैं? ऑल द डेबिट साइड आइटम्स। कौन से डेबिट साइड आइटम्स? जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं, ठीक है। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड आइटम्स होती हैं वो सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। एप्रोप्रिएशन का मतलब हमने देखा था, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है क्या? पहले भी बताया था मैंने, बांटना। भाई बांटोगे क्या? अगर मेरे पास पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा ऐसा नहीं होता है, गलत बना रहे हो, ये रोटी होती है। अगर मेरे पास है पिज्जा, ठीक है, ये रहा मेरा पिज्जा, इसके ऊपर क्या है? ये बहुत सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पिज्जा वाला लगा के देता है, ठीक है। ये देखो बहुत सारी चीजें इसके ऊपर, कैप्सिकम है, पता नहीं क्या क्या। इसको क्या करते हो आप? इसके कुछ हिस्से करते हो ना। कुछ वो गोल सा होता है, वो ऐसे टायर सा वो चल के आता है, इसको काट देता है ना। तो इन पीसेस को आप देते हो अलग अलग अपने फ्रेंड्स को, है ना। आप कैसे दे पाते हो? क्योंकि आपके पास पिज्जा है। अगर पिज्जा ही नहीं होगा तो कहाँ से दोगे? नहीं दोगे ना। यही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में है भाई। बांटोगे क्या? बांटने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दे आर पेड only when there are profits। प्रॉफिट्स होंगे तभी तो दोगे, और कितना दोगे? टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स।
वाह, ये तीर जो है, ये तीर पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा, है ना। ये तीर जरूर आएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर मेरे पास इतना पिज्जा है तो मैं इतना ही तो दे पाऊंगा। अगर मेरे पास, सपोज मेरे पास पूरा पिज्जा है, ठीक है, मेरे को इसके कितने पीस करने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त हैं मेरे, 6 फ्रेंड्स हैं। ओके जी। अब मेरे 6 फ्रेंड्स हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने 6 पीस दे दिए इनको। सपोज मेरे पास पीस ही इतना है, तो मैं उस हिसाब से क्या करूंगा, इसके 6 टुकड़े करूंगा। भले ही वो पतली पतली स्लाइस आ जाए, भले ही लड़ाई हो जाए, बट मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पीसेस करके जरूर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, भाई जितना प्रॉफिट्स हैं उतने ही देंगे हम, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड आइटम्स जो भी होती हैं, डेबिट साइड आइटम्स जितनी भी होती हैं पी एंड एल अकाउंट की, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस देखते हुए हम एक्सपेंस बुक नहीं करते, हमें एक्सपेंस बुक करना ही करना होता है। बट यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर प्रॉफिट होगा तो ही एक्सपेंस बुक करेंगे, और जितना प्रॉफिट होगा उतने ही प्रॉफिट में से उतना ही पार्टनर्स को देंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ आ गई होंगी। थोड़े से इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इनके, एग्जाम्पल्स देखिए जी। एग्जाम्पल्स क्या होगा, जैसे रेंट पे करना है, किसको, आउटसाइडर को पे करना है या पार्टनर को पे करना है, ठीक है। अगर पार्टनर की कोई बिल्डिंग है, पार्टनरशिप फर्म उसमें खुली हुई है, तो पार्टनर ने कोई एहसान नहीं किया हुआ, उसके लिए रेंट पे करना ही करना है, तो ये खर्चा है, रेंट पे टू अ पार्टनर और एनी अदर पर्सन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, लोन किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है, ठीक है, फर्म को दिया है, पार्टनरशिप फर्म को, तो इंटरेस्ट किसे पे करना है, फर्म को पे करना है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हमें डालना ही डालना है पी एंड एल अकाउंट में, हम ये नहीं देखेंगे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जितनी भी डेबिट साइड आइटम्स हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो सारी आएंगी यहाँ पे। तो वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं सैलरी टू पार्टनर, और क्या होती है आईओसी, और क्या होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना। मैंने ये बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट साइड आइटम्स पी एंड एल अकाउंट की होती हैं, प्रॉफिट हो या नुकसान हो हमें वो क्या करना है, हमें वो चार्ज करना ही करना है। एप्रोप्रिएशन तो आप तभी करोगे जब आपके पास बांटने के लिए कुछ प्रॉफिट होगा, अगर नुकसान होगा तो कुछ नहीं बांटना आपने। तो इसको एक बार जरा सी एक फॉर्मल लाइन में लिख लेते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, charge against profit means it is an expense for the firm, it is an expense for the firm and is paid whether firm earns profit or incurs loss. Appropriation of profit, appropriation of profit क्या होगा, appropriation of profit क्या होगा, they are allowed only if the firm earns profit। भाई जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तभी पे किया जाएगा, अदरवाइज नहीं पे किया जाएगा,
ठीक है। इसके बेसिस पे आई होप डिफरेंसेस तो आप लिख ही लेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा पहले करवा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये चीज़ें प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा आगे के लिए, क्योंकि आगे के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे इससे लिंक्ड हैं, इसलिए ये समझना हमें ज़रूरी था। ओके जी, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, भाई बहनों का, सबका ख्याल रखिएगा। अच्छे से पढ़िएगा घर में बैठ के। और आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको डाउट हो, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो वीडियो में, तो आपको क्या करना है, आपको बस छोटा सा एक नीचे कमेंट लिखना है। ठीक है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए आपका डाउट क्लैरिफाई करेंगे, या अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी होगी आगे तो हम उस इम्प्रूवमेंट को भी करेंगे। ओके जी, तो चलिए फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, चाओ।